हाँ, तो ये वीडियो जो है वो लीड कोड क्वेश्चन रिलेटेड है। अब देख, एक्चुअली ते लीड कोड में अभी मेरे सिस्टम में जो दिखेगा, मेरे पास जो ऑकनॉव का फ़ोल्डर है, वहाँ पे टोटल कितना फ़ाइल तेरे को दिखेगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक? लेकिन ते गिटहब पे जब जाएगा, ऑकनॉव फ़ोल्डर पे, तो तेरे को कुछ ऐसा दिखेगा, इतने सारे फ़ाइल दिखेगा, ठीक है? लगभग 9-10 फ़ाइल है। लेकिन ये अगर ठीक से अपडेट देगा, तो ये लास्ट वीक का अपडेट है, समझा? हम क्या कर रहे हैं, फ़ोल्डर को रिकंस्ट्रक्ट कर दे रहे हैं। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब ये है कि पहले अगर देखिएगा तो फाइल का नाम क्या है q88.java, q125.java, q268.java। तो यहाँ पे हम क्या देखें ना कि कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम है जहाँ पे तेरे को डायग्राम जो है अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बिना समझे डायग्राम को ते क्वेश्चन नहीं कर सकता। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, तेरा इजी पर्पज से हम एक question.txt फाइल बना दिए, ठीक है? अब तेरा काम क्या है, कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है वो देख। फिर से बता रहे हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व करने पे फोकस नहीं करना है, समझा? स्टार्टिंग में लग सकता है कि एक ही कोड को हम 2 जगह पे लिख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे-धीरे जब तक इस चीज़ से अडैप्ट कर लेगा अपने आप को, तो अच्छा लगेगा, तेरे लिए ही अच्छा रहेगा। अब देख, इस लिंक को जब देखेगा, ठीक है, लीड कोड नंबर कितना है 704। तो तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो ते क्रोम ब्राउज़र या फिर जो भी ते अपना ब्राउज़र यूज़ करता है वहाँ पे लीड कोड क्वेश्चन नंबर टाइप कर आ जाएगा। नहीं तो ते वीएस कोड में है, यहाँ पे इस लिंक पे बस कंट्रोल प्लस क्लिक करना है, कंट्रोल और क्लिक करना है। क्या करना है? कंट्रोल और क्लिक। जैसे ही ते क्लिक करेगा, ऑटोमैटिक तेरा ब्राउज़र में देख ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे सॉल्यूशन लिखने मत जाएगा कि इंट आई इक्वल टू जो भी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा-सा क्वेश्चन को रीड करेगा कि क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है, नहीं कर रहा है, सब अपना क्वेश्चन में रीड करेगा। रीड कर लिया, अब आते हैं मेन कि ये जो हमसे मेथड बनाने को माँग रहा है, ये कौन-सा मेथड है? मेथड का नाम है सर्च, जिसमें पास किया जा रहा है नम्स ऑफ एरे और टारगेट को एक एलिमेंट पास कर रहा है इंटीजर जिसका है, और रिटर्न टाइप क्या है? देख ले इंट है। अच्छा, तो हम आए वीएस कोड में। वीएस कोड में आए, तो फाइल का नाम यहाँ पे क्या बोल रहा है देने को? बेसिक बाइनरी सर्च डॉट जावा। क्या बोल रहा है? बेसिक बाइनरी सर्च डॉट जावा। तो हम लीड कोड फ़ोल्डर पे क्लिक किए और यहाँ पे एक फ़ाइल बना लिए, बेसिक बाइनरी सर्च डॉट जावा, ठीक है? अच्छा, तो अभी मेरा थोड़ा-सा जावा एक्टिवेट हो रहा है। तब तक हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो नॉर्मल ये बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है, जिसमें अगर क्वेश्चन को ते रीड करेगा, एक क्वेश्चन हम करते रहे उसके बाद से ते लोग करेगा। क्या बोल रहा है? गिवन एन array ऑफ इंटीजर नम्स व्हिच इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड एन इंटीजर टारगेट, राइट अ फंक्शन टू search target in nums if target exists, then return its index, otherwise return -1। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ के पढ़। एक बार में तो पूरा पढ़ लिए, अगर समझ में आ गया तब तो अच्छा बात है, अगर नहीं समझ में आया तो अब तोड़ के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स, हमको एक एरे जो इंटीजर का गिवन है, उसका एरे का नाम क्या है? नम्स, विच इज सॉर्टेड, वो एरे क्या है? नम्स जो एरे है वो क्या है? सॉर्टेड है। किस असेंडिंग में, किस सीक्वेंस में सॉर्टेड है? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, देख, ठीक। एंड एन इंटीजर टारगेट, तो हमको क्या क्या गिवन है? एक एरे गिवन है जिसका नाम ये लोग क्या बोल रहे हैं? नम्स है, और एक टारगेट एलिमेंट गिवन है जिसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। यहाँ तक ठीक है। हमको बोल रहा है क्या? राइट ए फंक्शन टू सर्च, एक फंक्शन बनाना है जिसमें सर्च करना है। क्या सर्च करना है? टारगेट, जो गिवन हमारे पास टारगेट है, वो टारगेट किस में सर्च करना है? नम्स ऑफ एरे जो हमको गिवन है। इफ टारगेट एग्जिस्ट, अगर टारगेट एग्जिस्ट करता है नम्स एरे में, तो हमको क्या रिटर्न कर देना है? देन रिटर्न इट्स इंडेक्स, जो भी टारगेट एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट एरे में प्रेजेंट है, तो जिस पोजीशन पे प्रेजेंट है उस पोजीशन का इंडेक्स हमसे बोला है रिटर्न करने। ये कब बोल रहा है? जब एग्जिस्ट करेगा, लेकिन रिटर्न -1 बोल रहा है कब? जब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आ जा एग्जाम्पल में, इनपुट क्या है? नम्स। नम्स में जब देखेगा तो -1, 0, 3, 5, 9, 12, ये क्या है? नम्स एक ऐड है जो गिवन है, क्वेश्चन में खुद ही बोला है, और टारगेट भी क्या है? गिवन है। हमको एक फंक्शन बनाना है और चेक करना है, अगर ये 9 जो टारगेट एलिमेंट है, अगर इस एरे में प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट है 9,
इसका अगर इंडेक्स काउंट करेगा, तो अगर इसका इंडेक्स काउंट करेगा तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये 4 मेरे को रिटर्न करना है, इसीलिए अगर आउटपुट देखें तो क्या आ गया, 4। क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा, अभी स्टार्टिंग के लिए तो कंस्ट्रेंट वगैरह पे अभी के लिए फोकस मत कर, ठीक है? अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए 1-2 वीक जो है कंस्ट्रेंट पे फोकस मत कर, ठीक है? तो कंस्ट्रेंट नहीं भी लगाएगा तो ये प्रोग्राम बिल्कुल रन करेगा, और कंस्ट्रेंट लगा भी देगा बहुत अच्छा, फिर भी रन करेगा। लेकिन अगर ते बोलेगा कि लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, तो हम बोलेंगे लगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग के लिए मत लगा, ठीक है? अब तो भैया क्वेश्चन समझ गए। अब हमको इस क्वेश्चन को कैसे करना है? मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि देखो सबसे पहले वीएस कोड में इस क्वेश्चन को करना है, उसके बाद ते जो भी मेथड बनाएगा यहाँ पे करेगा। तो चल हम करते हैं। तो हम क्वेश्चन समझ गए, ठीक है? तो हम जैसे ही क्वेश्चन समझ गए, हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, क्योंकि वीएस कोड का थोड़ा थोड़ा दिक्कत आ जाता है कभी कभी, पैकेज नहीं लेता ऑटोमेटिक। तो क्या लिखेंगे, बेसिक बाइनरी सर्च डॉट जावा, ठीक है? अब यहाँ पे आए तो सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। याद रहे कि कुछ भी थे स्टैटिक चीज से मत करेगा, हमेशा ट्राई करेगा कि डायनेमिक चीज को ठीक कर, जैसे इनपुट क्या हो कि रन टाइम में ते से हमेशा इनपुट लिया जाए, ठीक है? ये मत करेगा, सब लोग ऐसे ही करते हैं, इंट ARR इक्वल टू यहाँ पे 1 2 3। नहीं बाबा, हमको एक बार प्रोग्राम को रन नहीं करना है, हमको मल्टीपल इनपुट पे चेक करना है प्रोग्राम को, ठीक है? अब कौन क्या बोल रहा है हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ते क्या सोच रहा है, ते को कितना आया है उससे मतलब। तो हम क्या करेंगे, स्कैनर SCANN स्कैनर इक्वल टू ओ न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है? तो हम स्कैनर क्लास का क्या बना लिए, एक ऑब्जेक्ट बना लिए, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रख दिया है, स्कैनर, ठीक है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं इस क्लास को, किस पैकेज से, यूटिल, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है? अच्छा, हो गया इंपोर्ट। अब ये जो ते लिखा है, ये इसको हम किसके अंदर लिख दे रहे हैं, मेन के अंदर। बोलेगा स्कैनर क्लास क्यों हम इंपोर्ट करा रहे हैं, क्योंकि हमको इनपुट लेना पड़ेगा, तो एक ऑब्जेक्ट का हेल्प लेना ही पड़ेगा, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं इसके अंदर में। तो स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है? हम एक मैसेज देते हैं, क्या मैसेज देंगे बता, हम एक मैसेज देंगे यूजर को कि आप बताओ कि साइज क्या एंटर करना, पूरा प्रॉपर बनाएंगे, जितना हो सकता है हम लोग को बेसिक से उतना ट्राई करेंगे कि बन जाए। क्या करेंगे, इंटर द साइज ऑफ द एरे, ठीक है? ये यूज़र जैसे ही मैसेज देखेगा, हम एक एक चीज़ को रन करके, अभी के लिए स्टार्टिंग है तो ये प्रोग्राम में थोड़ा सा टाइम लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन फिर नेक्स्ट प्रोग्राम से हम टाइम नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम लीड कोड में आ गए, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जावा और बेसिक बाइनरी सर्च डॉट जावा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर देखें तो इंटर द साइज ऑफ एरे आ गया, इसके बाद क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि इसके बाद हम कुछ लिखे ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इनपुट ले लेते हैं कि यूज़र जैसे ही मैसेज देखे तो इनपुट करने के लिए भी उसके पास ऑप्शन हो। तो हम एक साइज नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और इसको इनपुट लेते हैं, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है? चल, अब इसको जैसे ही हम रन करेंगे, तो जैसे ही हम रन करेंगे इस बार देख हमसे ये इनपुट लेने के लिए रुकेगा, ठीक है? हम दे साइज 5, इसके बाद प्रोग्राम खत्म, क्योंकि इसके बाद हम कुछ लिखे नहीं है। अच्छा, नीचे आए तो हम क्या करते हैं, जितना भी साइज यूज़र दिया होगा उसी का हम एक क्या बना लेते हैं, एरे, ठीक है? तो यहाँ पे साइज दे दिए, ठीक है? हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि हमको एरे का साइज क्या करना रहेगा, प्रिंट करना रहेगा बार बार, ठीक है? हम चेक करेंगे कि एरे बार बार लगभग 2-3 बार प्रिंट करेंगे, क्यों? क्योंकि जब हम इंटर करेंगे एलिमेंट एरे में, तब भी देखेंगे कि क्या एरे में इनपुट लिए हैं, चेक करेंगे कि जो इनपुट दिए हैं वो आया भी है कि नहीं। फिर जब हम यहाँ पे बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे, फिर चेक करेंगे, लास्ट में फिर चेक करेंगे, ठीक? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक, और वॉइड कर देते हैं प्रिंट ARR एरे, और यहाँ पे हमेशा क्या लेंगे, एक एरे ले लेंगे और फॉर ईच लूप लेंगे, प्रिंट कराने के ELE। अब ये देखिए सब कुछ तेरा हो चुका है ऑलरेडी, इसीलिए हम थोड़ा सा स्पीड में लिख देंगे, ठीक है? प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे ELE प्लस, ठीक है? और हर एक बार के बाद जैसे ही प्रिंट हो जाएगा, हम एक नेक्स्ट लाइन का जो मैसेज है वो हम दे देंगे,
ठीक है, क्या हो गया? अच्छा, इसके बाद नीचे आएगा, नीचे, हाँ, SOUT, ठीक है। अच्छा, तो हम अभी देखें तो एरे में अगर देखेंगे कि अभी एलिमेंट क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम क्या करते हैं, अपना जो प्रिंट एरे मेथड है उसको कॉल कर दिए। एक्चुअली अगर जिसको नहीं पता है, ये इंटीजर डेटा टाइप है, ये एरे का क्या है, इंटीजर डेटा टाइप। बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम क्या एरे में कुछ फिल किए? नहीं। तो जो भी कुछ है ऑटोमेटिक इसमें अभी 0 होगा, जितना भी साइज़ का हम एरे क्रिएट करेंगे। तो हम क्या किए, फिर से रन किए, इंटर द साइज ऑफ एरे, हम यहाँ पे देते हैं 10, और जैसे ही रन करेंगे, ठीक है, जैसे ही रन करेंगे ऑटोमेटिक 10 साइज का एरे क्रिएट हो गया, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उसमें जो वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 0 0। तो हम इसको रन करते हैं, 0 0 आ गया, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि इस एरे में जो 0 0 है, हम इसमें कुछ एलिमेंट को इनपुट करना चाहते हैं। तो हम कैसे इनपुट लेते हैं, फॉर इंट i इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, अब तो साइज लिख या फिर AR डॉट लेंथ और i प्लस प्लस, दोनों एक ही बात है, ठीक है। कैसे इनपुट लेंगे, एरे ऑफ i इक्वल टू स्कैनर स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इनपुट ले भी रहे कि नहीं। हम रन किए, इंटर साइज ऑफ एरे, मैं दिया 5। अब मेरे से इनपुट मांग रहा है, अब मेरे से जो ये इनपुट मांग रहा है, हम इसको इनपुट देते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 साइज का एरे, 5 इनपुट दे दिए। अब इसके बाद हम प्रिंट कर रहे थे कि यहाँ पे लिखा है ना, जब इनपुट खत्म हो जाए उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं। तो हम इसको प्रिंट करके देख रहे हैं। हाँ देख, इस बार क्या हुआ, ये जो भी एरे मेरा पहले साइज था उसको ओवरराइट करके हम जो इनपुट दिए वो आ गया। तो एरे का इनपुट हम लोग ले लिए, चल ठीक है। अब हम लोग क्या लेंगे कि जो एलिमेंट हमको सर्च करना है इस एरे में, जो एलिमेंट हमको सर्च करना है इस एरे में, उस एलिमेंट को हम लोग क्या लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं, एक मैसेज दे देते हैं। क्या मैसेज देंगे, क्या लिख देते हैं, इंटर द एलिमेंट यू वांट टू सर्च, ठीक है। यूजर ये जैसे ही मैसेज देखेगा इनपुट देने का ट्राई करेगा, और इसको हम किस वेरिएबल में ले लेंगे, इंट टारगेट इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। समझा मेरा बात, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, अभी हम देखो रन करके दिखा दे रहे, फिर से रन किए, इंटर टारगेट मतलब इंटर साइज ऑफ एरे में दिया 5, 1 2 3 4 5, इंटर द एलिमेंट यू वांट टू सर्च, मैं दिया हूँ यहाँ पे 3। अब इसके बाद कुछ चल क्यों नहीं रहा है, इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि हम इसके बाद कुछ लिखे ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा ठीक से देखिएगा। तो अभी के लिए हम प्रिंट एरे को हटा देते हैं और हम एक मेथड बनाते हैं। मेथड का नाम लीड कोड से देख लेगा कैसे है। तो मेथड का नाम क्या है, सर्च, ठीक है। तो क्या है, पब्लिक इंट सर्च, जिसमें एक एरे पास हो रहा है और एक मेरा टारगेट एलिमेंट पास हो रहा है। तो हम लोग भी एक मेथड बना लेंगे जिसका नाम क्या रखेंगे, सर्च, ठीक है। सर्च लिख लिए और इसमें पास क्या करेंगे कि अपना एरे और जो भी मेरा टारगेट एलिमेंट है। और इसको रिटर्न टाइप अगर ठीक से देखेगा तो रिटर्न टाइप क्या बोला है, इंट है। तो हमको भी अपना यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, रिटर्न बनाना पड़ेगा। एक्सेप्ट करेंगे कि जो भी मेथड है ते अपना काम कर और हमको रिजल्ट कैलकुलेट करके दे। तो हम यहाँ पे एक रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बना लिए, ठीक है। और जैसे ये मैं जो भी कैलकुलेट करके देगा हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे उस रिजल्ट का वैल्यू प्रिंट कर देंगे। और रिजल्ट ही मेरा क्या है, इंडेक्स। रिजल्ट सही नहीं लग रहा तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या देते हैं, इंडेक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। चल, अब हम क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं। आ जाए यहाँ पे मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे इंट, और मेथड का नाम क्या है, सर्च, और यहाँ पे इंट एक एरे पास कर रहे हैं और एक टारगेट एलिमेंट पास कर रहे हैं। और हम पहले ही बता चुके हैं कि जो भी मेरा यहाँ का नाम है ARR और यहाँ पे जो टारगेट लिखा है, ते नाम में कुछ भी कर सकते हैं। ते अपना नाम भी एरे का ले ले यहाँ पे, और टारगेट में ते कुछ और नाम ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सीक्वेंस मेंटेन करें। अगर फर्स्ट टाइम ते एरे पास कर रहा है फर्स्ट पोजीशन पे, तो यहाँ भी ते एक्सेप्ट करके फर्स्ट पोजीशन पे एरे, ठीक है। आ जा, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमको करना है इस पे अप्लाई बाइनरी सर्च। तो कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले अगर देखो एरे का लेंथ निकालना है तो ठीक है, नहीं निकालना है तो मत निकाल। हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं इंट लो इक्वल टू, एक वेरिएबल ले लेते हैं लो 0, और इंट हाई इक्वल टू ARR डॉट लेंथ -1, ठीक है। अब ये बाइनरी सर्च मत बोले, एक्सप्लेन करना, हम बस जो फोल्डर रिकंस्ट्रक्ट किया कैसे सबमिट करना है लीड कोड पे, बस इसीलिए बता रहे।
क्या लिखेंगे, वाई लो लेस इक्वल हाई। ठीक है, जैसे ये करेगा इसके बाद क्या करना है, मिड निकालेगा। और याद रहे ओवरफ्लो देखो देख के चलना पड़ेगा। तो यहाँ लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2, हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, इफ़ अगर मेरा एरे ऑफ जो भी मिड है अगर ये इक्वल इक्वल आ गया किसके, मेरा जो भी टारगेट है, तो इसी टाइम भैया हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे अपना वो मिड इंडेक्स। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो और इफ लगा सकता है या फिर एल्स इफ लगा, लेकिन हम यहाँ पे इफ लगाएंगे कि अगर एरे ऑफ मिड, अगर एरे ऑफ मिड क्या है, अगर छोटा है किससे, टारगेट से, इसका मतलब लेफ्ट में सारा एलिमेंट क्या होगा, छोटा ही होगा उस टारगेट से, तो हम यहाँ पे लेफ्ट को क्या कर देंगे, मिड से एक इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ, चलो हम लो लिए हैं तो हम यहाँ पे लो ले लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स, यहाँ पे तो एल्स एल्स भी यूज़ कर सकता है, एल्स भी हम तेरे को दिखाने के लिए यूज़ कर ले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एरे ऑफ मिड क्या होगा, बड़ा होगा, या तो लेस होगा या तो छोटा होगा। इसका मतलब लेफ्ट में सारा एलिमेंट क्या है, छोटा, पहला वाला चेक हो गया। अगर ये सेकंड वाला कंडीशन मैच हो गया, मतलब राइट में सारा एलिमेंट क्या है, मेरा टारगेट एलिमेंट से तो बड़ा ही है, उधर मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, राइट को मिड से एक पीछे ला लेंगे, तो जो भी मेरा हाई है उसको मिड से एक पीछे कर देंगे। ठीक है, बस इतना सा कोड है। अब इसको हम क्या करें, रन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अगर कुछ नहीं मिला, अगर मान लें ये लाइन कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब वो टारगेट एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है मेरा उस एरे में, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे -1। समझा यहाँ तक कोई दिक्कत, चल अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। यहाँ पे हम किया रन, हम दिए अपना इंटर द साइज ऑफ एरे, मैं दिया 5। ठीक है, अब मेरे से एलिमेंट मांगा तो 1 2 3 4 5, इंटर द एलिमेंट यू वांट टू सर्च, मैं दे रहा हूँ 5। अच्छा 5 का इंडेक्स क्या होगा, 4 होगा, तो देख 4 मेरे को रिटर्न करके दे दिया। अच्छा फिर से रन करते हैं, इंटर द साइज ऑफ एरे, मैं दिया 5, मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 10 20 30 40 50। ठीक है, इंटर द एलिमेंट यू वांट टू सर्च, मैं इस बार देता हूँ 60। तो क्या 60 ये कंडीशन क्या कभी एग्जीक्यूट हुआ होगा, ये वाला कंडीशन क्या कभी एग्जीक्यूट हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, तो लास्ट में रिटर्न क्या कर देगा, -1। तो इंटर प्रेस करते हैं तो क्या रिटर्न कर दिया, -1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है कि अब देख जैसे जैसे आगे ते पढ़ेगा तो इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकता है। अगर मान ले यूज़र यूज़र अगर मान ले कि एरे बाइनरी सर्च तो हमेशा सॉर्टेड डेटा पे ही अप्लाई होता है, तो अगर मान ले यूज़र जो है, यूज़र तो कुछ भी इंटर कर सकता है, तो यूज़र मान ले 5 साइज एरे इंटर किया और वो सॉर्टेड एरे के बजाय कुछ अपना रैंडम दे दिया, तो कभी दे दिया 20, फिर दे दिया 10, कभी दे दिया 15, कभी दे दिया मान ले 5, कभी मान ले दे दिया 2। ठीक, तो मेरा प्रोग्राम तो इस पे भी मतलब रन करेगा, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे जैसे मान लें मैं देता हूँ 10, मेरे को 10 एलिमेंट फाइंड करना है, तो इसमें भी देख रिजल्ट क्या दे दिया, -1, क्योंकि ये जो एल्गोरिथम बाइनरी सर्च का हम लिखे हैं यहाँ, ये किसके लिए अप्लाई बस है, सॉर्टेड डेटा पे। ठीक है, चल, तो यही हम बताना चाह रहे। अब ते क्या करेगा वो देख, अब लीड कोड पे मेरे को सबमिट करना है। अब तेरा मर्जी है, या तो ते इसको ऐसे यहाँ से ऐसे कर कॉपी और लीड कोड पे आ जा, और लीड कोड पे तेरे को क्या करना है, यहाँ पे सबमिट करना है, तो पूरा मेथड को सिलेक्ट करेगा और यहाँ पे ऐसे करेगा। ठीक है, अब इसको क्या करेगा, रन, तो अभी जब रन करेगा ना तो ये रन नहीं होगा, क्यों रन नहीं करेगा, ये एक स्टैटिक मेथड जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ना, स्टैटिक कीवर्ड, इसलिए ये रन नहीं करेगा। अभी ते सबमिट कर, शायद पता नहीं कभी रन कर जाता है कभी रन नहीं करता। ठीक है, तो अभी रन कर गया, लेकिन अगर मान ले कभी कभी रन नहीं करेगा तो ये एक स्टैटिक कीवर्ड की वजह से नहीं रन करता है। ठीक है, अच्छा, तो उसके उसका भी एक सॉल्यूशन है कि ते पहले ऑब्जेक्ट बना ले, फिर उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से इस मेथड को जो ते है यहाँ पे सर्च मेथड को ते कॉल कर सकता है। ठीक है, तो वो बाद का बात है, लेकिन अभी समझ गया कैसे सबमिट करना है। अब मान ले दूसरा क्वेश्चन, जैसे कुछ मान ले दूसरा क्वेश्चन आया। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आया तो सेम प्रोग्राम का नाम वही सेम रखेगा, यहाँ पे पहले सॉल्व करेगा VS कोड में, उसके बाद लीड कोड पे जाके अपना आराम से सबमिट कर देगा। समझा मेरा बात, अच्छा, तो अब हम देखो इसको कमिट कर दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, गेट ऐड डॉट गेट कमिट -m, अरे यार गेट कमिट माइन ऑप्शन है, और यहाँ पे लीड कोड देख ले, लीड कोड फोल्डर रिकंस्ट्रक्ट। ठीक है, गिट पुश
अब ते लोग माइनस ऑप्शन यू भी लगाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन यू तभी लगाता है फर्स्ट टाइम के लिए कि पहले ही बता देता है कि यूनिवर्सल है, तो तेरे को बार बार गिट पुश ओरिजिन मेन नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ले लेगा। तो हम सिर्फ गिट पुश लिख रहे हैं। तो जैसे अभी हम देख यहाँ पे अभी अपडेट हो जाएगा और हम तेरे को गिटहब पे दिखा दें। तो अभी हम गिटहब पे तेरे को लेके चल रहे हैं। कहाँ गया ये? तो गिटहब पे देख अभी ये पुराना अपडेट है। अभी हम क्या कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं, और रिफ्रेश जैसे ही करेंगे तो देखो कुछ देख अभी दिख गया, समझ गया। अब एक नया प्रोग्राम हम बनाए थे बाइनरी सर्च डॉट जावा, तो ये देखो यहाँ पे दिख गया। समझा मेरा बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब कई लोग का क्वेश्चन ये आएगा कि छोटा मोटा क्वेश्चन कर रहा है, ये कर, दुनियादारी का टेंशन है मतलब, ठीक है। हम लोग अपने पर फोकस करते हैं। समझा मेरा बात? चलो।